ये मेरे पास गुनियतुत तालिबीन मौजूद है। लफ्ज़ शबान में जो 5 हरूफ हैं, आप लिखते हैं कि ये जो शीन है इससे मुराद है शरफ़ के लिए, ये शीन शरफ़ के लिए है, इज़्ज़त के लिए है, और ऐन उलूव के लिए, बुलंदी के लिए, और बा बिर के लिए, नेकी के लिए। एहसान और नेकी को अरबी के अंदर बिर कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। और उसके बाद जो बा के बाद जो अलिफ़ है वो उल्फ़त के लिए, और फिर आखिर में जो नून है वो नूर के लिए है। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि इन 5 हरूफ से मुतअल्लिक़ा फ़यूज़ात व समरात, यानी इससे मुतअल्लिक़ा जो फ़ैज़ और जो फल हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे को इस महीने में अता किए जाते हैं। ये महीना इतना अजीम महीना है कि इसके चंद वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये महीना जो है वो किन किन चीज़ों के साथ निस्बत रखता है। इसकी जो 15 तारीख़ है वो शब बरात है, यानी 14 शबान के बाद जब मग़रिब का सूरज गुरूब होता है तो उसके बाद जो रात आती है वो 15 शबान शब बरात है, जो कि बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है। उसके अलावा इसकी जो 16 तारीख़ है वो रात है कि 16 तारीख़ वो दिन है कि जब उससे पहले मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, और 16 शबान को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। और नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि यहूदी कहते हैं कि ये दीन सारा इनका अपना है और क़िबला वही है जो हमारा था, हमारा भी क़िबला मस्जिद अक़सा और इनका भी क़िबला मस्जिद अक़सा। तो ये सोचते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ने फरमाया क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा, हम आपका आसमानों में देखना देख रहे हैं, तो क्या करें। फ़वल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, मेरे महबूब आपका दिल कर रहा है कि हमारा क़िबला मस्जिद हराम हो जाए, खाना काबा हो जाए। तो मेरे महबूब नमाज के मुकम्मल होने का इंतज़ार ना फरमाएं, अभी चेहरा उधर फेर लें। तो ये जो वाक़या पेश आया तहवील क़िबला इसको कहा जाता है। तो ये भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद भी देखी है, मस्जिद क़िबलतैन आप लोगों ने भी देखी होगी। तो ऐसा नहीं हुआ था कि बैठे बैठे ही क़िबला जो है वो हराम की तरफ करने के लिए बस बंदा दाएँ से बाएँ मुड़ता है, इतना नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं और सहाबा पीछे हैं, और हुजूर उठ के खड़े हो गए और खड़े होके सफ़ को चीरा और पीछे चले गए। सफ़ के पीछे जाके उनकी तरफ कमर करके बैठ गए। अब वो जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने पूरा वो 100% चक्कर लगाया, पहले उधर मुंह था और पूरा घूम के फिर सरकार अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा कर लिया, और इनाम ये मिला आका अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर के उन सब को जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। फरमाया तुम सब ने अपनी अकल को नहीं देखा, कि अकल तो ये भी कह सकती थी कि हो सकता है महबूब का वज़ू टूट गया हो, वो नमाज़ वज़ू करने के लिए चले गए हों, के मुसल्ले से जो उठ के पीछे चले गए हैं, ये भी तो हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब महबूब अलैहिस्सलाम पीछे तशरीफ़ लेकर गए, सहाबा ने अपनी नमाज की जो शक्ल है उसको भी बदला नहीं, वहीं बैठे बैठे चेहरा फेर लिया। और सही इब्ने हब्बान की हदीस है कि जैसे ही किबला बदला तो अगली असर की नमाज एक और कबीला मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा था। तो एक सहाबी ने जाके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इत्तला दी। हालांकि नमाज पढ़ते हुए किसी बंदे का लुक़मा लेना जायज़ नहीं है, कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और बाहर से आपको कोई बंदा लुक़मा दे तो ये जायज़ नहीं है। लेकिन नमाज़ पढ़ रहे हैं, सही इब्ने हब्बान के अंदर हदीस से पाक है कि उनको जो और कबीला था वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और नमाज़ पढ़ते पढ़ते इधर से मेरे आका अलैहिस्सलाम का कासिद पहुंचा और उसने देखा कि वो सारे रकू के अंदर हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसने वहीं से आवाज़ दी, कहा आप सारे मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुक्म दिया है कि अब से क़िबला जो है वो मस्जिद हराम होगा, खाना काबा होगा। उन्होंने ये नहीं कहा चलो ऐ वाली तो शुरू कर ली सी ना, तैनों मुकम्मल कर लिए। उन सब ने भी नमाज़ पढ़ते पढ़ते क़िबला तब्दील करके मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी होने का हक़ अदा किया है।
तो ये जो वाक़या है तहवील क़िबला का, ये भी जो है वो 16 शबान को पेश आया। इसके अलावा इसकी जो 3 तारीख़ है, शबान की 3 तारीख़, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि तमाम मुसलमानों की माँ हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं, उनका यौम विसाल है। और 3 तारीख़ को हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह आपका यौम विसाल है। और 14 तारीख़ को हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी उम्मुल मोमिनीन हैं, तमाम मुसलमानों की माँ हैं, हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन हैं, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं, इनका जो है वो यौम विसाल है 14 तारीख़ को, जिस दिन शब बरात जिस रात को फिर आती है। और इसके अलावा 21 तारीख़ को हज़रत ख्वाजा अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह दीगर बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन का इस महीने के साथ जो है वो विसाल का एक ताल्लुक़ है कि उनके लिए साले सवाब किया जाता है। और यहाँ पर हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा कमाल नुक्ता मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये गुनियत तालिबीन मेरे पास है। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर 9 से 4 का इंतखाब फरमाया। कितनी का जी? 4। सारे बोले कितनी का? 4। यानी अल्लाह ने 4 मलाइका को मुंतखब किया, 4 फरिश्तों को मुंतखब किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। फिर इन चारों में से अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमा लिया। इसी तरह अल्लाह ने तमाम अम्बिया में से 4 अम्बिया को चुना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फिर इन सब में से अल्लाह ने तेरे और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमा लिया। फिर अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के 4 सहाबा को मुंतखब किया। कितने सहाबा को जी? आगे 4 यार दी निस्बत न बोलो ज़रा, कितने? 4 सहाबा को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली। फिर इन चारों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुंतखब फरमाया। इसी तरीके से अल्लाह ने 4 मस्जिदों को मुंतखब फरमाया, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद मदीना और मस्जिद तूर सीना। फिर इन सब में से अल्लाह ने मस्जिद हराम को मुंतखब फरमाया है। फिर अल्लाह ने 4 दिनों को पसंद फरमाया, यौम ईद उल फ़ित्र, यौम ईद उल अज़हा और यौम अरफा यानी हज का दिन, और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन। और फिर इन चारों में से अल्लाह ने हज के दिन को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया है। और इसके बाद अल्लाह ने 4 रातों को पसंद फरमाया, शब बरात, शब क़द्र, शब जुमा और शब ईद। फिर इन सब में से अल्लाह ने शब क़द्र को सबसे बुलंद फरमा दिया है। और अल्लाह ने 4 बस्तियों को जो है वो मुंतखब फरमाया। ये हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये गौस पाक अपनी किताब में कितना खूबसूरत सिलसिला पेश फरमाते हैं। आप कहते हैं अल्लाह ने 4 जो है वो बस्तियों को पसंद फरमाया, मक्का मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, बैतुल मक़दिस और मसाजिदुल आशायर। फिर इन सब में से अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। फिर अल्लाह ने 4 पहाड़ों को मुंतखब फरमाया, ओहद का पहाड़, तूर सीना का पहाड़ और लिकाम और लिबनान। फिर इन सब में से अल्लाह ने तूर को फजीलत अता फरमाई है। फिर उसके बाद अल्लाह ने 4 दरिया पसंद फरमाए, दरियाए जीजूं और दरियाए सीहून और दरियाए नील और दरियाए फ़ुरात। और इन सब में से अल्लाह ने दरियाए फ़ुरात को मुंतखब फरमाया है। और आखिर में गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ताला ने 4 महीने पसंद फरमाए, 12 महीनों में से कितने पसंद फरमाए जी? 4। एक रजब का, एक शबान का, एक रमज़ान का और एक मुहर्रम का। और इन सब में से शबान को मुंतखब फरमा के उसे रसूलुल्लाह का महीना करार दिया है। और गौस पाक फरमाते हैं कि जो बंदा रमज़ान का महीना इबादतें करता है, रियाज़तें करता है, अल्लाह के हुक्मों की बजावरी करता है, अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है, अल्लाह उससे राज़ी होता है। और जो शबान के महीने की कदर करता है, उसमें रोज़े रखता है, उसमें इबादत करता है, उसमें दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ने ही उसकी इबादत कबूल करनी है, करनी अल्लाह नहीं है, लेकिन उसे शबान के महीने में फ़ायदा ये होता है कि उसकी सिफारिश सारे रसूलों के सरदार फरमाने वाले हैं। और क्यों ना हो सिफारिश, तवज्जो करें ज़रा, मेरे आका अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है। अब अगर बंदा
कोई इश्क रखने वाला हो तो उसे इसी जुमले से शबान के महीने से मोहब्बत हो जानी चाहिए कि सारे रसूलों के सरदार के सामने 12 महीने थे, जिस महीने को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया और उसे अपना कह दिया कि ये मेरा महीना है। अब उम्मती का हक बनता है ना उस महीने से ज़रूर प्यार करे। कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया शरीफ में एक मसला लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक, कपड़े मुबारक, अगर उनको कोई बंदा मैला कह दे तो वो कहने वाला काफिर हो जाता है। क्या हो जाता है जी? काफिर। क्या जुर्म किया उसने? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को माज़अल्लाह उसने मैला कह दिया है। तो फिर पूछने वाले ने सवाल किया कि अगर कभी ऐसा हुआ हो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे बैठे हों और आपके लिबास मुबारक को मट्टी लग गई हो, अब मैला तो कहना नहीं, अब क्या कहना है? तो आला हज़रत कमाल करते हैं, आप फरमाते हैं खुदा अगर अदब की तौफीक दे, खुदा अगर अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अक़दस में पनाह ले रखी है। क्यों भला? क्योंकि कपड़ा तो मैला ही होता है, जब उसको मिट्टी लगती है तो मैला ही होता है, चाहे वो किसी का भी हो, लेकिन अब उसकी निस्बत सरकार अलैहिस्सलाम के साथ हो गई है, अब उसे मैला नहीं कह सकते। अल्लाह कहते हैं यूं कहें कि मट्टी मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पनाह लेके बैठी है। और हज़रत पीर सईद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप मदीना पाक गए और वहाँ पर आपने देखा कि एक कुत्ता गली के अंदर जा रहा है और वो ज़ख्मी है, उसका पाँव ज़ख्मी है। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे, आले रसूल थे, बैठ गए और अपने सर से पगड़ी उतारी, थोड़ा सा उसमें से कपड़ा काटा और उस कुत्ते की टांग के ऊपर पट्टी लगा दी। देखने वाले ने कहा हुजूर आप सैयद हैं और ये कुत्ता है और आपने सर की पगड़ी उतार कर कुत्ते के पाँव में बांध दी है। पीर जमात अली शाह साहब रो पड़े। आपने फरमाया बेलिया तेनों कुत्ता नज़र आ गया, तेनों गली नहीं नज़र आई। तो गली भी देखना किसकी है। अच्छा ये बात आपके सामने क्यों कर रहा हूँ कि देखें बाकी महीने भी अजमत वाले, बाकी भी शान वाले, लेकिन जो आशिक होता है उसको तो ये देखना चाहिए ना किस महीने को मेरे आका ने पसंद फरमाया और किसको कहा कि ये मेरा है। तो शबान के बारे में हदीस है शाबान शहरी, शबान मेरा महीना है। अब उम्मती का हक बनता है और किसी महीने की वो कदर करे या ना करे, जिस महीने को सरकार ने फरमा दिया कि ये मेरा है, फिर उसे चाहिए ना कि महबूब का मेरा देखते हुए उसकी ज़रूर कदर करे, उस महीने से ज़रूर प्यार करे। और फिर सहाबा कैसा प्यार किया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते हैं कि जैसे ही सरकार इस्लाम के सहाबा शबान का चाँद देखते तो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाते। उन्हें पता था ना कि ये महबूब अलैहिस्सलाम का पसंदीदा महीना है, हम तो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। और मैं अगर ये कहूँ वही जो हमारे जो 4-5 बाबा जी जो उल्फत के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं, इनके अलावा अगर मैं कहूँ कि रमज़ान का एक महीना निकाल के बाकी साल में कौन सा बंदा ऐसा है जो 2 दफ़ा कुरान पाक मुकम्मल को एक साल के अंदर मुकम्मल पढ़ता है। यानी वही जो हमारे 4-5 बुज़ुर्ग बड़ी उल्फत से पढ़ते हैं उनको छोड़ के मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा कहेगा कि रमज़ान के अलावा भी मैं पूरे साल में 2 दफ़ा मुकम्मल कर लेता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है, टोटली इनकार नहीं मैं कर रहा, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो सहाबा हमारी तरह ये नहीं करते थे कि आप पे रमज़ान आवे जाते कुरान पाक पढ़ा दे, आप पे रमज़ान आवे जाते इबादत तेज़ करा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जैसे ही सरकार के सहाबा शबान का महीना देखते कि शुरू हो गया है, वो दुनियादारी छोड़कर कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ हो जाया करते। और फिर क्या करते, मुसलमान अपने मालों की ज़कात निकालते ताकि हम इस महीने में अपना जो है वो ज़कात का सारा मामला मुकम्मल करें और जो गरीब है उसके पास भी इतने पैसे हो जाएं कि वो ज़कात जो है वो उसके पैसे उसे मिलें और वो अपने रोज़े रख सके, वो अपने आसानी के साथ रमज़ान का महीना गुजार सके। और क्या करते कि जो हुक्काम होते, जो बादशाह होते, हाकिम होते, गवर्नर होते, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो गवर्नर वगैरह होते, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं वो कैदियों को बुलाते और कैदियों में से
जिसको सज़ा देनी होती उसे सज़ा देते, और जिसको छोड़ना होता उसे छोड़ देते, जिस पे हद कायम होनी होती उसे हद कायम कर देते, और जिन्हें आज़ाद करना होता आज़ाद कर देते। दुकानदार अपने कर्जे अदा कर देते, जिससे कर्जा लेना होता उससे ले लेते, जिसे देना होता उसे दे देते। और जैसे ही उन्हें रमज़ान का चाँद नज़र आता वो पूरे महीने का इत्काफ फरमाया करते थे। ये सहाबा का अंदाज़ है कि वो शबान का पूरा महीना इस तरह तिलावत कुरान मजीद करके रमज़ान शरीफ की तैयारी के अंदर जो है वो पूरा महीना गुजारा करते। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, हुज़ूर फरमाते हैं रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है जो शबान का महीना है। मेरे आका फरमाते हैं लोग इससे गफलत करते हैं, लोग इससे गफलत करते हैं। हालांकि इस माह में बंदों के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं, इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल उस वक़्त अल्लाह के सामने पेश हों जिस वक़्त मैंने रोज़ा रखा हुआ हो। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा जिस महीने के रोज़े रखा करते वो शबान का महीना है। शबान में इतनी कसरत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत हंस ने इसको रिवायत किया, वो कहते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे अफजल रोज़े कौन से हैं? क्या पूछा था जी, बताएं ज़रा, सबसे अफजल रोज़े कौन से हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबान के रोज़े अगर रमज़ान की इज़्ज़त के लिए रखे जाएं तो ये सबसे अफजल रोज़े हैं। कि बंदा शबान के रोज़े रखे, वो इसलिए रख रहा है कि आगे रमज़ान आ रहा है और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना है। और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो आशिक़ होता है वो तो ये देखता है कि ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा चीज़ है, तो वह बस वो उससे मोहब्बत करता है। वो ये नहीं पूछता कि क्यों पसंदीदा है, क्यों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया था। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंस ने इस बात को रिवायत किया, मेरे आका फरमाते हैं कि शबान के महीने की बाकी तमाम महीनों पर फजीलत ऐसे है जैसे मेरी तमाम सहाबा पे फजीलत है। हुज़ूर फरमाते हैं जैसे मैं तुम सब से अफजल हूँ, जैसे मेरी तुम सब से फजीलत है, ऐसे शबान का महीना जो है वो बाकी तमाम महीनों से अफजल है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता था कि अगर शबान का महीना ऐसे अफजल है जैसे हुज़ूर इस्लाम तमाम सहाबा से तमाम मोमिनीन से अफजल है, तो फिर रमज़ान किधर गया? तो आगे ही सरकार अलैहिस्सलाम ने रमज़ान का भी बता दिया। हुज़ूर फरमाने लगे कि रमज़ान की फ़जीलत तमाम महीनों पे ऐसे है जैसे अल्लाह की तमाम कायनात पे फ़जीलत है, ऐसे रमज़ान की फ़जीलत है। तो मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक से पहले ये जो महीना हमारे पास तशरीफ़ लाया है शबान मुअज़्ज़म का महीना, इसकी हमने कदर करनी है और इसके अंदर जो है वो कोशिश करें कि जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस पाक समात फरमाएँ कि सरकार अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं जिसने शबान की पहली जुमेरात और आखिरी जुमेरात दोनों का रोज़ा रख लिया, अल्लाह ताला उसे अपने फ़ज़ल व करम से जन्नत अता फरमा देगा। तो कोशिश फरमाएं इस महीने के अंदर जो है वो कसरत से रोज़े रखा करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दूसरी हदीस पाक मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि जो माह शबान के आखिरी पीर को यानी आखिरी सोमवार को जो रोज़ा रखेगा तो मेरे आका अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। इससे मुराद है कि उस महीने का जो सबसे आखिरी सोमवार बन रहा हो, चाहे वो जो है वो महीने के आखिरी 3-4 दिनों के अंदर आ जाए। हाँ, ये है वैसे है एक मसला, सुन लें कि शबान का जो आखिरी दिन होता है उसमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उसके बारे में उलमाए किराम ने फरमाया कि जो आखिरी दिन हो उसमें रोज़ा ना रखें ताकि वो रमज़ान के साथ मिलकर उसकी जो है वो एक मुशाबहत वाला अंदाज़ है, तो उससे मना किया गया है। यानी अगर आखिरी दिन सोमवार बन रहा है शबान का 29 या 30वां दिन है, उस दिन फिर रोज़ा ना रखें, बाकी कोशिश फरमाएं कि रोज़ा जो है वो शबान के अंदर ज़रूर रखा जाए।